हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम ऑल्सो वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जैसे कि है जुमा और ये है रमज़ान का लास्ट जुमा, तो आज है अलविदा जुमा जिसे बोलते हैं हम लोग, अलविदा जुमा। तो बस अलविदा जुमे के बाद हमारे बस 3 रोज़े रह जाएंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, क्योंकि 3 की ईद हो जाएगी। तो अलविदा जुमा लास्ट है और ये मेरा रमज़ान का आई थिंक लास्ट व्लॉग होने वाला है। और रमज़ान जा रहे हैं, बेशक बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा है। और क्योंकि आपको पता होगा इस रमज़ानों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमारे साथ नहीं हैं। और अल्लाह पाक ने हमें इतना खुश नसीब बनाया है कि इस रमज़ानों में हम लोग हैं। और बहुत सारे लोग बहुत सारी फैमिलीज से चले गए हैं और उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए हम लोगों ने बहुत सारी दुआएं भी की हैं। देन दुआ करते हैं कि जो आने वाला रमज़ान इंशाल्लाह ताला हमें ज़रूर दिखाएं। जो मुझे देख रहे हैं और जो मेरा वीडियो को वॉच करते हैं, मैंने सब के लिए बहुत बहुत सारी दुआएं की हैं। मुमकिन दुआएं हैं उनकी वो सारी पूरी हो जाएं और अल्लाह तबारक ताला सब की ख्वाहिशें पूरी करें, जो भी उनकी जायज़ ख्वाहिशें हैं वो सब कुछ पूरी करें। और फिर टाइम हो रहा है, वो 3 बज रहे हैं और ना सारे काम हो गए हैं। आज जो रात थी लैलतुल क़द्र की रात है, मतलब थी, और हमने खूब सारी तिलावत की है इसमें। तो वो ज़रूरी नहीं होता पूरी रात जगना, बस इसमें क्या होता है हमें थोड़ी सी इबादतें करनी होती हैं, नमाज़ें, नफिल नमाज़ें पढ़नी होती हैं। तो वही सारी चीज़ें हमने की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े तो अच्छे जा रहे हैं। इस बार मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने इस बार ईद की शॉपिंग नहीं की है। यस, मेरे हस्बैंड ने मुझे ईद की शॉपिंग नहीं कराई है। और ये सारी चीज़ें ऑन कैमरा कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कहनी पड़ रही हैं क्योंकि इस बार क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस से ही टाइम नहीं होता है कि वो मुझे टाइम दे पाएँ। और बहुत कम टाइम हम लोग साथ स्पेंड करते हैं, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है मुझे शॉपिंग कराने का। तो मैंने कुछ भी नहीं बाय किया है। और ऐसा नहीं है कि मैं ईद पे न्यू नहीं पहनूंगी, ईद पे मैं न्यू ही पहनूंगी, बिकॉज मेरी मम्मा ने मुझे दिलाया है, क्योंकि वो हर बार मुझे ईद पे नया दिलाती हैं कुछ ना कुछ। तो मैंने क्योंकि मैं इस बार मार्केट गई ही नहीं हूँ ईद में, और बस एक दिन गई थी, वो भी टेलर के सूट डालने के लिए गई थी। और उसके अलावा मैंने ना फुटवेयर बाय की है, ना बैंगल बाय की। तो मेरे हस्बैंड के पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो मुझे शॉपिंग करा लें, उनका एक भी दिन ऑफ नहीं होता है। और तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ भी नहीं दिलाया है। और ऐसे तो हम लोग बहुत कुछ लेते ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन इस बार जो ईद की शॉपिंग होती है वो उन्होंने बिल्कुल नहीं कराई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बुरा भी लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं लिया ईद पे इस बार। एंड मम्मी ने जो दिलाया वो ही मैं वेयर करूँगी और देखते हैं फिर क्या होता है। और पता नहीं जब वो ये ब्लॉग देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा या नहीं, बट हाँ उन्होंने मुझसे ये बोला था कि मैं तुम्हें मतलब शॉपिंग कराने का तो उनके पास मेरे लिए मतलब टाइम नहीं है। और इस रमज़ानों में मुझे भी टाइम नहीं मिला, मैं भी बिल्कुल भी बाहर नहीं गई कहीं पर भी कि मैं खुद से भी चली जाती। तो मैंने कुछ ऑनलाइन ही बाय किया, थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ अभी बैंगल फुटवेयर कुछ भी नहीं की है मैंने अभी, क्योंकि मैं गई ही नहीं इनफैक्ट कहीं पर भी बाहर। बस मम्मी के पास गई थी, तो फिर मैं मार्केट वगैरह तो गई ही नहीं थी। तो मैंने ईद की बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं की है। यस, ना मैंने मेकअप ली है, ना मैंने ज्वेलरी ली है, ना मैंने सैंडल बाय की है, ना मैंने सूट लिया है, मतलब हस्बैंड की साइड से नहीं लिया। बट वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें मनी ट्रांसफ़र कर दूंगा, देन मैं तुम्हें कैश दे दूंगा तो तुम ले लेना। तो मैंने कहा फिर क्या फ़ायदा, ऐसे तो आप देते ही रहते हो, आप अपने साथ मुझे लेकर जाते तो मुझे ज़्यादा मतलब खुशी होती। तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट संडे आएगा तो वो लेकर जाते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं अब नहीं लूँगी कुछ भी, क्योंकि लेने का कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी स्टिच नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने टेलर हैं सब इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि कुछ भी कोई भी मतलब अब ना कोई भी कुछ ले ही नहीं रहा है स्टिचिंग के लिए। किसी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि कोई ले ले, किसी के पास टाइम नहीं है तो कोई कुछ भी नहीं ले रहा है। तो अब तो सिलना इम्पॉसिबल है, तो इस बार मैं नहीं पहनूंगी, जो मतलब हस्बैंड ने दिलाया नहीं है तो मैं पहनूंगी क्या, ठीक है। और अगर वो मुझे कैश भी देंगे ना तो मतलब अब टाइम भी नहीं है इतना ज़्यादा, तो देखते हैं फिर
तो मैं तो उनसे बड़ी नाराज़ हूँ कि मेरे लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। बंदे को थोड़ा बहुत टाइम अपनी वाइफ के लिए निकालना चाहिए ना। बताइए आप, निकालना चाहिए क्या नहीं? कमेंट करके बताना कि कौन कौन ऐसा करता है कि बस भाई पैसे दे दिए और हो गया उनका। यार खुद भी चलो, कभी कोई फेस्टिवल ऐसा होता है ना कि हमें ना उनके मतलब वो साथ में जाते हैं, उनकी चॉइस भी हमारे लिए मैटर करती है ना। तो इसलिए तो ठीक है, अब अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ में बिजी है, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ। क्या कर सकते हैं, लाइफ आजकल बहुत ज़्यादा लोगों की बिजी हो गई है। टाइम बहुत ही कम मिल पाता है कि हम लोग कुछ मार्केट तो इनफैक्ट मैं कभी जाती ही नहीं हूँ उनके साथ, बहुत कम है। अगर जाती हुई तो इतना फास्ट फास्ट सब चीज़ें करते हैं, ये कर लो वो कर लो, कुछ मैं नहीं देख पाती हूँ। तो मैं अपनी मम्मा के साथ ही जाती हूँ, तो उनके साथ तो मैं बिल्कुल नहीं जाती हूँ। मुझे अच्छा भी नहीं लगता उनके साथ जाने में, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मचाते हैं कि ये करो वो ले लो, ये नहीं वो, तो और बहुत चिड़चिड़ करते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता फिर, इसलिए मैं जाती भी नहीं हूँ। तो इस बार मैं नहीं पहनूंगी कुछ भी, जो भी वो दिलाएंगे। बाद में दिलाया तो फिर क्या दिलाया यार, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो कैश दे देंगे तो मैं बाद में, एक्चुअली मैं है कि वो दिलाते तो मुझे हमेशा ही रहते हैं, लेकिन ईद की बात अलग होती है ना कि खुद जाएं। मुझे ना उनका जाना, उनकी चॉइस से लेना और ईद वाले दिन वेयर करना वो अच्छा लगता है, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। और लास्ट ईयर भी मैं बता दूं कि लास्ट ईयर भी मैंने कुछ नहीं लिया था, ऑनलाइन ही। आजकल क्या हो रहा है, ऑनलाइन इतनी शॉपिंग हो, लेकिन मुझे ईद पर ना मार्केट से, शॉप से जाकर लेना अच्छा लगता है, बट हार्ड लक नहीं ले पाई मैं इस बार। और चलिए तो चलते हैं किचन में। मैं कुछ प्रिपरेशन कर रही हूँ शाम के लिए, क्योंकि शाम को तो इफ्तारी बनाएंगे, अलविदा जुमा है तो ज़्यादा इफ्तारी जाएगी और मस्जिद जाएगी, और पड़ोसी मतलब जो हमारे नेबर होते हैं उनके मैं भेज देती हूँ, बस यही जाएगी। तो और अभी मैंने कुछ प्रिपरेशन करी है, तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई, किचन में चलते हैं, क्योंकि आज मेरे फुल डे लगे रहना है, कुछ ना कुछ करते ही रहना है, क्योंकि कुछ ना कुछ करना ही है आज मुझे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, आज क्या बनाने वाली हूँ, क्योंकि फुल डे आज कुकिंग भी है, तिलावत भी दिन भर से स्टार्ट है। तो बस यही मंथ है कि ज़्यादा अच्छे से हम लोग इन्वॉल्व हो पाते हैं इन सारी चीज़ों में। तो चलिए मैं किचन में चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। कुछ दिल की बात थी शेयर करनी थी, क्योंकि आपसे मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और आप लोगों को भी लग रहा होगा मैंने अपनी ईद की शॉपिंग क्यों नहीं शेयर की, तो इसलिए नहीं शेयर की। ईद से पहले भी बहुत सारी चीज़ें ली है, बट वो ईद में इंक्लूड नहीं करूँगी मैं, क्योंकि ईद की शॉपिंग ही होती है। चलिए चलते हैं। फ़ैन बंद है, बहुत ज़्यादा ज़ोरों की गर्मी लग रही है, रिकॉर्ड कर रही थी ना, इसलिए चलिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना 2 kg चिकन लिया है मैंने, और मैं यहाँ बटर चिकन बना रही हूँ, क्योंकि फ्राइडे कुछ अच्छा सा कुक करते हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ थोड़ी सी बिरयानी, तो यखनी बिरयानी बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें, इंग्रेडिएंट जो भी बिरयानी में डलते हैं वो मैंने डाल दी हैं यहाँ पर, और ये अच्छे से हो जाएगा। तो शाम में ना बहुत सारी चीज़ें हमें कुक करनी है, मतलब वो पकौड़ी एंड देन छोले चाट एंड क्रीम चाट, बहुत सारी चीज़ें, मैंगो शेक वगैरह, देखते हैं क्या क्या हम बनाते हैं। और ये सारी चीज़ें जो मतलब डिनर में हम खाएंगे, और मतलब बिरयानी तो हम इफ्तारी में भी रख लेते हैं, तो इसलिए। और तो मैंने सोचा ये सारी चीज़ें मैं अभी बना लूँ ना, तो शाम में ना जल्दी जल्दी करना नहीं होगा और जल्दी से मैं फ्री भी हो जाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी, जैसे कि 3 बज रहा है दोपहर का, तो मैं ये सारे काम कर ले रही हूँ अभी, फिर शाम में फिर 4 बजे से वो भी सारी चीज़ें बनाना, बीच में वो बनाने को हो जाएंगी। बटर चिकन में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मैरिनेट करके रखना है, बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं। तो 5 बजे से वो करूँगी तो हो जाएगा 1-1.5 घंटे में, क्योंकि जो रोज़ा है 6:45 बजे तक होता है, तो 5 से 6 मतलब पूरा हमारे पास 1.5 घंटा होता है। 1.5 घंटे में हम सब कुछ बना ही लेते हैं। तो चलिए मैं ये सारी चीज़ें कर लूँ, और फिर आपको जो जो मैंने प्रिपरेशन की है वो भी मैं दिखाती जाऊँगी साथ ही साथ। और ये देखो मैंने सब कुछ प्रिपरेशन कर ली है। यहाँ पे देखो ये पे अनियन चॉप कर लिया है, देन इसमें मैंने टमाटो कट करके रख लिए हैं। अभी मुझे आटा लगाना है, बस यही सारे थोड़े से काम करने हैं, तो मैं वो सारे करती जा रही हूँ, क्योंकि फ्राइडे को तो बिल्कुल भी फ्री नहीं रहना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुरान शरीफ पूरी मुकम्मल हो गई है। 2-3 दिन पहले मेरी हो गई थी, बट क्या है, मैं ब्लॉग्स तो डेली नहीं बना रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, तो इसलिए। तो एक कुरान शरीफ मेरी मुकम्मल हो गई है, और इसके बाद तो हम कुछ भी और भी पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो मैं पढ़ ही रही हूँ। देन एक कुरान शरीफ का जो टारगेट बनाया था वो तो हो गया है, सबकी तो और ज़्यादा हो गई होंगी, बट क्या है ना, मेरी तो एक ही हुई है, मैं क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है, तो मैं एक ही करी है, ठीक है।
तो चलो सारी कुकिंग करते फिर बात करते हैं। बहुत ही डिलीशियस लगी है ना। और यहाँ देखो मैंने मेरा बटर चिकन रेडी हो गया है। देखो कितना डिलीशियस लग रहा है। बस मैं इसको किसी और बॉक्स में ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे वॉश करना है, क्योंकि बड़ा वाला पॉट, तो मैं इसको किसी चीज़ में ट्रांसफ़र करूँगी जब खाऊँ। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ खीर, और यहाँ पे मैंने छोलों को रात में भिगो कर रख दिया था, तो मैं यहाँ पे छोले की चाट बनाऊँगी अभी मसाले वाली। और अभी मैं तो मसाला वगैरह मैंने सारा भून लिया है। अब मैंने इस पर छोले डाल दिए हैं, ठीक है। तो छोले की चाट इसमें बन गई है, छोले की चाट बन गई है। तो मैंने इसको इस बास्केट में ट्रांसफ़र कर लिया है, और इसमें जो भी मैंने प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची डाली थी उसे डाल के मैं मिक्स कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, अभी जो टाइम हो रहा है शाम के 5 बज गए हैं, और मैं रोटी बना रही हूँ। अभी हाल जस्ट असर की नमाज़ पढ़कर आई हूँ, और आज ना मेरे लिए डे इतना ज़्यादा हैक्टिक हो रहा है कि नमाज़ें पढ़ रही हूँ, तस्बीह पढ़ रही हूँ, कुछ और पढ़ रही हूँ, एंड उसके बाद खाना भी इतना ज़्यादा आज मैंने ले लिया है कि बटर चिकन बना रही हूँ, एंड सब कुछ इतना ज़्यादा हैक्टिक हो गया है, बहुत ज़्यादा। मैं बिल्कुल भी सोई नहीं हूँ, ठीक है। और सुबह से लगी हुई हूँ कुछ ना कुछ करने के लिए, बिकॉज अलविदा जुमा है, तो मुझे लगता है कि अच्छे से अफ्तारी बना लें, क्योंकि यही जो टाइम होता है रमज़ान का, उसी में हम इतने ज़्यादा रोज़ा भी रखने की हमें ताकत मिलती है, और इतना काम करने की भी हमें ताकत मिलती है। तो ऐसा है। और आम दिनों में तो हम इतना ज़्यादा सब कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन रमज़ान का जो महीना होता है उसमें हम सब कुछ कर लेते हैं बिना थकान के। और आज मैं बताऊं, इतनी शिद्दत वाली गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा मेरे यहाँ लाइट जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। ज़रा से मैं आधे घंटे भी आज ना लेट नहीं पाई हूँ। ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ें सब कंप्लीट हो गई हैं, बस रोटी बनाना रह गया। और मैं लास्ट में बिल्कुल 6 बजे बनाऊँगी भजिया। तो और जुमा था तो ज़्यादा भी पढ़ना होता है, जुमे वाले दिन कभी कुछ पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। और रात में भी मैं जगी थी, लेकिन वो सारी क्लिप मैंने नहीं शेयर की क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला और मैं भूल भी गई। तो आज जैसे कि लैलतुल कद्र की भी रात थी, तो जगना भी था, तो वो भी सब जग लिया। मैं ना 2:30 बजे से ही जगी थी, ज़्यादा मैं नहीं जगी थी। 2:30 बजे से ही मैंने जो पढ़ने का था मेन वो मैंने पढ़ लिया, और बस। तो आज का पूरा दिन ही ऐसा निकल गया, पता ही नहीं चला आज अलविदा जुमे का दिन कैसा निकलता चला जा रहा है। और बस मैं अपनी चपाती वगैरह जल्दी से बना रही हूँ। उसके बाद अभी टाइम ना 5:30 बज रहे हैं, ठीक है, 5:30 बज रहे हैं, और जल्दी से रोटी बना लूँ मैं। और उसके बाद मैं बनाऊँगी आलू की पकौड़ी और प्याज वाली पकौड़ी, बस ये दोनों पकौड़ी बनाने वाली हूँ। और उसके बाद कुछ और रह गया है बस, और तो बस यही सब कुछ है, और कुछ भी नहीं बनाऊँगी मैं। बस बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा।
अभी आप देखो मेरी शक्ल कैसी हो रही है, और जब मैंने आपसे बात की थी तब उस टाइम कैसी शक्ल थी, एकदम फ्रेश तो लग रहा था। इन काम के चक्कर में बहुत ज़्यादा आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई। तो अफ्तारी आप देख सकते हो सारी रख ली है मैंने। ये खजूर, ये है पाइनएप्पल क्रश, यहाँ है पकौड़ी, देन फ्रूट्स, यहाँ चना चाट एंड देन खोए वाली खीर। तो ये सब कुछ मैंने प्रिपेयर कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स अभी जो टाइम हो रहा है 6:42 हो रहा है, और अभी रोज़े खुलने में 5 मिनट का टाइम है, और ऐसा लग रहा है जल्दी से रोज़ा हो जाए। और बस अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा अल्लाह पाक कबूल करें मेरा ये। और बहुत ही अच्छी सी मैंने ये अलविदा जुमे वाले दिन इफ्तारी बनाई है, और बहुत सुकून मिल रहा है। और रमज़ान का महीना कैसे लास्ट जुमा आ गया है पता बिल्कुल भी नहीं चला, कैसे सारे रोज़े होते चले जा रहे हैं, और हमारी ईद भी आने वाली है माशाल्लाह से। तो चलिए दुआ मांग लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। सो फ्रेंड्स अभी जो टाइम हो रहा है 7:15 बज रहे हैं, नमाज़ हो गई है मगरिब की, और रोज़ा भी खोल लिया है ऑफकोर्स। और अब ये टाइम है मेरा यूटेंसिल्स क्लीन करने का। तो उठ जाते हैं और यूटेंसिल्स क्लीन करते हैं, क्योंकि उस टाइम मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं यूटेंसिल्स क्लीन कर लूँ। ये देख सकते हो आप, लाइक ये तो ये इतने सारे हैं। अभी आधे से ज़्यादा मैं वॉश कर रख चुकी हूँ, और यहाँ लगा भी चुकी हूँ। सारे यूटेंसिल्स क्लीन कर लूँ, फिर उसके बाद मैं फ्रूट्स वगैरह खाऊंगी, क्योंकि इतनी जल्दी नमाज़ पढ़नी होती है ना, तो कुछ भी नहीं हम लोग खा पाते हैं, तो इसलिए तो बस झाड़ू वगैरह लगा लूँ किचन की, क्योंकि इफ्तारी बनाते टाइम बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह भी हो जाती है। तो ये काम रह गया है बस। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो ये रमज़ान का मेरा लास्ट ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह ईद का ब्लॉग शेयर करूँगी। वेट करिएगा मेरे ईद के ब्लॉग के लिए। और चलिए मिलती हूँ आपसे अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआ में याद रखिए।